नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2024 का ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी आप लोगों की ग्रुप वाइज वैकेंसी भी आ चुकी है। तो कौन से ग्रुप से आपको अप्लाई करना है, किस ग्रुप की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, किस ग्रुप की कट ऑफ कम रहेगी, क्या ज्यादा वैकेंसी वाले ग्रुप से आप अप्लाई करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा या कम वैकेंसी वाले ग्रुप से आप अप्लाई करें, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, ज्यादा वैकेंसी वाले की कट ऑफ कितनी गई थी और जिस ग्रुप में कम वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये वीडियो आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉर्म अगर आपने सही से भर दिया, सही से आपने ग्रुप चॉइस कर लिया तो भाई आधी नौकरी तो आपको यहीं पर पक्की हो जाती है। तो सभी साथी एक बार है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आरपीएफ भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी आपके चैनल पे आरपीएफ के लिए शाम को 7:15 पर जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए शुरू भी कर दिए। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे आप लोगों की जो वैकेंसी है वो अलग अलग ग्रुप वाइज वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए में आप लोगों के साउथ रीजन है, साउथ वेस्ट रीजन है और एससीआर साउथ सेंट्रल रीजन है और यहां पर टोटल जो वैकेंसी है वो 927 वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें मेल की वैकेंसी आप लोगों की 804 है और फीमेल की आप लोगों को फीमेल की वैकेंसी 927 वैकेंसी है। अगर मैं सेंट्रल रीजन डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर और सेंटर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रीजन की बात करूं तो यहां पर 440 मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, 712 यहां पर फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। यहां पर अलग अलग आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा 4216 वैकेंसी है। देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो आई आप लोगों की नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन और एनडब्ल्यूआर रीजन और एनसीआर रीजन, और ये सारे के सारे जो रीजन है ये ग्रुप डी में पड़ते हैं। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं 1046 सबसे ज्यादा मेल कैंडिडेट की वैकेंसी यहीं पर देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी भी 1006 है, वो यहां पर देखने को मिल रही है। अगर मैं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को ग्रुप डी में ही देखने को मिल रही है। अगर मैं ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करता हूं तो पिछली वैकेंसी में भी ग्रुप डी की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, लेकिन मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ थी। बिल्कुल एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ग्रुप डी में जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो यहां पर आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट की 120 में से 71.3 पे गई थी, एससी की 58.03 पे गई थी, एसटी की बात करूं 64.42 पे गई थी। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 74.75 पे गई थी 120 में से। ये फीमेल की कट ऑफ है। अगर मेल की देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे गई। यहां पर देखें ओबीसी की 120 में से 120 नंबर, जो बच्चा ओबीसी कैंडिडेट का था और ग्रुप डी रीजन से बिलोंग करता था उसकी कट ऑफ 120 में से 120 पे गई थी। मतलब यहां पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल हुआ था। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनके 110 नंबर बन रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 12 नंबर बढ़ के 120 में से 122 नंबर हो रहे थे। तो यहां पर 120 में से 120 कट ऑफ गई थी। अगर एससी की बात करता हूं तो इस रीजन में 86.15 कट ऑफ गई थी, एसटी की बात करूं तो 82.53 कट ऑफ गई थी और जनरल की भाई यहां पर आप देख सकते हैं 117.83 कट ऑफ, और सबसे हाई कट ऑफ है वो ग्रुप डी की ही रही थी। अब आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा वैकेंसी थी और सबसे हाई कट ऑफ गई है, तो कौन से रीजन से हम फॉर्म अप्लाई करें? तो भाई ये रीजन आप जो ग्रुप डी वाला देख रहे हैं ये नॉर्थ का रीजन है और आप सभी को पता है, चाहे किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबसे हाई कट ऑफ है वो नॉर्थ वाले रीजनों की यहां पर रहती है। और ग्रुप डी में सारे के सारे एनडब्ल्यूआर और एनआर वाले रीजन आप लोगों को मिलने वाले। अगर मैं सबसे कम कट ऑफ की बात करता हूं कि सबसे कम नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन किस जगह पर हुआ था, तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ई। ग्रुप ई आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और ग्रुप ई में अगर मैं वैकेंसी दिखाऊं तो इस बार जो ग्रुप ई में वैकेंसी कितनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ई में एनडब्ल्यूआर मिलता है नॉर्थ फ्रंटियर रीजन, और यहां पर जो वैकेंसी है टोटल वो मात्र 180 है। लेकिन कट ऑफ की बात करता हूं तो भाई कट ऑफ आप देख सकते हैं पिछली कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ यहीं पर गई थी। ओबीसी की यहां पर वैकेंसी नहीं थी, जबकि एससी की मात्र 38 पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपका जिस भी रीजन से जिस भी ग्रुप से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप अपने मनपसंद ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी उसी ग्रुप में रहने वाली है, उसी रीजनल में आपको नौकरी करनी पड़ेगी भाई। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 38 पे कट ऑफ गई थी,
एससी की और एसटी की 36 पे और जनरल की भाई फीमेल की 42 गई थी। अगर मैं मेल की बात करता हूं यहां पर तो मेल की भी 61 पे 120 में से मतलब 50% पे यहां पर बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं एससी की बात करूं 62 गई थी, एसटी की मात्र 50 पे, और भाई जनरल की यहां पर कट ऑफ काफी कम रही थी, 50 नंबर पे भी जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की कट ऑफ गई है। अगर मैं इस बार की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है, जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा थी उसमें कट ऑफ सबसे हाई देखी गई, जिसमें सबसे कम वैकेंसी थी उसमें कम कट ऑफ देखने को मिली। मतलब वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ ज्यादा और वैकेंसी कम तो कट ऑफ कम। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, आप में से भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो यही सोचते हैं कि भाई मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं मेरे को नौकरी वही करनी है। तो भाई आप अपने रीजन से अगर नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरा सी बात है कि आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपके घर के आसपास अगर आपको नौकरी करनी है। और नॉर्थ रीजन आप सभी को पता सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला रीजन है। और यहां पर जो ग्रुप डी है इसमें आपके जितने भी ये रीजन आपको देख रहे हैं ये सारे कंपटीशन वाले हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली है। इसके बाद में यहां पर बात करते हैं तो देखो सबसे हाई कट ऑफ गई थी वो आप लोगों की यहां पर गई थी 1 नंबर। उसके बाद में सेकंड नंबर कट ऑफ की बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो आपका जो आपका ईस्ट रीजन है, ईस्ट कॉरिडोर रीजन है, इसकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट और साउथ रीजन की कट ऑफ गई थी। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं जो आप लोगों की कट ऑफ रही थी वो रही थी यहां पर 4 नंबर। उसके बाद में यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ रही थी वो सबसे कम कट ऑफ रही थी वो रही थी आप लोगों की एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रीजन की। और भाई यहां पर आप आरपीएसएफ देख रहे हैं तो आरपीएसएफ की जो वैकेंसी है वो केवल मेल कैंडिडेट की है। और यहां पर भी अगर कट ऑफ की बात करें क्योंकि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, जो ग्रुप एफ वाली जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जिसे आरपीएसएफ बोला जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्सेज बोला जाता है, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। इसमें ऑल इंडिया आप लोगों को मूवमेंट करते रहना पड़ता है। और पिछली जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं एप वाले रीजन की कट ऑफ गई थी वो मेल कैंडिडेट की 89.1 गई थी यहां पर ओबीसी से, और एससी से 69.92 गई थी, एसटी से 67.96 गई थी और जनरल से 93.22 गई थी, और भाई एक्स सर्विसमैन की मात्र 42 पे गई थी। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है और ये आप लोगों की वैकेंसी है। तो फॉर्म भरते समय आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो भाई इसी से अप्लाई कर देता हूं सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई कौन से ग्रुप से अप्लाई करना है। तो वैकेंसी आपको डिटेल से देखनी है उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है सिलेक्शन की यहां पर क्योंकि लंबे समय के बाद में आप लोगों की वैकेंसी आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिटन एग्जाम की तैयारी अगर आपकी अच्छी है, अगर आपका जीके स्ट्रांग है और साइंस जीके के साथ में आपका मैथ रीजनिंग अच्छी है तो आप रेलवे में आरपीएफ में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं जो रेलवे आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को मैं बता दूं क्योंकि भाई तैयारी सभी करते हैं लेकिन अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और हम वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम से रिलेट करती है, एग्जाम से पूछी जाती है। और अभी जो आपका रेलवे आरपीएफ का नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें 70% की छूट चल रही है और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया गया है, जो कि सुरक्षा बैच आप लोगों के सामने आ चुका है जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस पीडीएफ नोट्स आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलेगा। तो उसके साथ में बता दूं बेसिक से एडवांस तक और नए पैटर्न पर आधारित है और पूरा का पूरा कोर्स फाइनल सिलेक्शन तक मात्र आपको 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च करना है और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। काफी बच्चों की यह रहती है कि सर मैथ बहुत वीक है और मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और पहली बार में ही मैथ सीखना है। तो भाई ये चाणक्य बैच आप लोगों के लिए आ चुका है जो कि मात्र 199 रुपए मिल रहा है और रेलवे आरपीएफ की पूरी मैथ इसमें कवर करवाई गई है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पूरी मैथ आप लोग सीख सकते हैं। तो ये भी कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभी सभी कोर्सों पर 70% की छूट चल रही है, मतलब 399 रुपए में सारे कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर 24 आवर्स व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।